देश में अब छात्र बीटेक के साथ बीए भी कर सकेंगे, यानी अब स्टूडेंट्स 2 डिग्री एक साथ ले सकेंगे। इन दोनों कोर्स की डिग्री मान्य होगी और यही नहीं, ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा कोर्स करते हुए ये सुविधा मिलेगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने इसकी मंजूरी दे दी है। यूनिवर्सिटीज इसी सत्र यानी 2022-23 से इस नई व्यवस्था को लागू कर सकेंगी। हालांकि इसके साथ कुछ शर्तें भी होंगी, लेकिन इस नई फैसिलिटी को लेकर स्टूडेंट्स जितने एक्साइटेड हैं उतने कंफ्यूज्ड भी। जैसे 2 डिग्री के लिए क्या प्रक्रिया होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट लिए जा सकेंगे और इसके लिए क्या डबल पढ़ाई भी करनी होगी। तो आइए एक एक करके इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यूजीसी की ये नई गाइडलाइन क्या है और इसे कब से लागू किया जाएगा। यूजीसी के चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार ने कहा है कि हायर एजुकेशन लेवल पर अब 2 डिग्री कोर्स एक साथ किए जा सकेंगे, यानी छात्र अब बीटेक के साथ ही बीए भी कर सकेंगे। नए नियम से छात्र ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर 2 कोर्स कर सकेंगे। दोनों डिग्री फिजिकल मोड या एक ऑफलाइन और दूसरी ऑनलाइन हो सकती है या दोनों ही ऑफलाइन हो सकती है। जगदीश कुमार ने कहा कि नई गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी के लिए ऑप्शनल होंगे, यानी यूनिवर्सिटी चाहे तो इसे माने या ना माने। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों को एक ही समय पर अलग अलग स्किल्स सीखने में मदद मिलेगी। जगदीश कुमार ने बताया कि यूनिवर्सिटीज इसी सत्र यानी 2022-23 से इस नई व्यवस्था को लागू कर सकेंगी। छात्र दोनों कोर्स एक ही यूनिवर्सिटी से भी कर सकेंगे, साथ ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज से भी। इसके साथ ही छात्र एक कोर्स को देश की यूनिवर्सिटी और दूसरे कोर्स को विदेश की यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। अब अगला सवाल यह है कि स्टूडेंट्स किस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को ले सकेंगे। जगदीश कुमार ने बताया कि सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के क्राइटेरिया पर निर्भर करेगा, यानी ये यूनिवर्सिटी के ऊपर होगा कि वो 2 डिग्री के लिए किस तरह के सब्जेक्ट्स के ऑप्शन देते हैं। इसे और आसान भाषा में समझे तो एक स्टूडेंट साइंस और ह्यूमैनिटीज में एक साथ डिग्री ले सकेंगे या एक ही स्ट्रीम में 2 डिग्री भी ले सकेंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी छात्र ने पहले बीटेक में दाखिला ले लिया है और वो बीए भी करना चाहता है तो वो ऐसा अब कर सकेगा। अगर किसी यूनिवर्सिटी में बीकॉम के ऑफलाइन कोर्स की शिफ्ट इवनिंग में है और बीए की शिफ्ट मॉर्निंग में, तो छात्र दोनों कोर्स में दाखिला ले सकता है। अब समझ लेते हैं कि 2 कोर्स एक साथ करने के लिए छात्रों के पास किस प्रकार के ऑप्शंस मौजूद होंगे। 2 डिग्री कोर्स करने के लिए छात्र के पास 3 विकल्प होंगे। पहला विकल्प होगा कि छात्र दोनों कोर्स फिजिकल मोड वाले ही करें। हालांकि इसमें यह देखना होगा कि दोनों डिग्री कोर्स की टाइमिंग एक ना हो। छात्रों के पास दूसरा विकल्प यह होगा कि वो एक कोर्स फिजिकल और दूसरा ओपन या डिस्टेंस लर्निंग मोड में करें। तीसरा विकल्प यह होगा कि दोनों कोर्स ऑनलाइन या दोनों कोर्स ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड वाले हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर दोनों कोर्स ऑफलाइन मोड में होते हैं तो इसे कैसे अटेंडेंस में मैनेज किया जा सकेगा। ऐसे मामले में छात्र और कॉलेज ये देखेंगे कि एक कोर्स के क्लास का टाइम दूसरे कोर्स के टाइम से ओवरलैप नहीं हो, यानी एक साथ ना हो। नई गाइडलाइंस में स्पष्ट है कि दोनों कोर्स एक ही लेवल के होने चाहिए, यानी या तो दोनों ग्रेजुएशन की डिग्री हो या दोनों पोस्ट ग्रेजुएशन की। एक पोस्ट ग्रेजुएशन और दूसरा ग्रेजुएशन की डिग्री, ऐसा विकल्प इस गाइडलाइन में मौजूद नहीं है। और हाँ, ये गाइडलाइंस एमफिल और पीएचडी के मामले में अप्लाई नहीं होंगी। अब क्या अटेंडेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अटेंडेंस के नियमों में कोई बदलाव किया जाएगा? तो बता दूं कि अटेंडेंस के लिए यूनिवर्सिटी को गाइडलाइन जारी करने का अधिकार होगा। हालांकि ये व्यवस्था यूनिवर्सिटी के लिए अनिवार्य नहीं बल्कि ऑप्शनल है। जगदीश कुमार ने इस पर बताया कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी क्षेत्र में विशेष डिग्री लेना चाहता है तो इसके लिए यूनिवर्सिटी के मिनिमम क्राइटेरिया में उस विषय में बेसिक नॉलेज होना जरूरी होगा। देखा जाए तो सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में छात्रों को एग्जाम के लिए मिनिमम अटेंडेंस की जरूरत होती ही है। हालांकि यूनिवर्सिटी को इन कोर्स के लिए मिनिमम अटेंडेंस के नियमों को रिवाइज करना पड़ सकता है। हालांकि यूजीसी अटेंडेंस को लेकर कोई नियम नहीं जारी करता है, बल्कि ये यूनिवर्सिटी के अपने नियम होते हैं। अब इन सब सवालों में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये फैसिलिटी कितनी प्रैक्टिकल है। क्या वाकई में ऐसा हो सकेगा या ये सिर्फ एक कल्पना बनकर रह जाएगी? इस पर जगदीश कुमार ने बताया कि ये गाइडलाइंस सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी का ही हिस्सा है। इसमें कहा गया था कि छात्र एक साथ चाहें
तो अलग अलग डिसिप्लिन की पढ़ाई कर सकते हैं और एक साथ कई तरह के स्किल हासिल कर सकते हैं। अब अगर इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात की जाए तो ये पूरी तरह से स्टूडेंट की क्षमता पर निर्भर करता है। एक स्टूडेंट के लिए ऑफलाइन मोड में 2 डिग्री हासिल करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, अलग सिलेबस और एक साथ 2 अलग अलग सब्जेक्ट पर फोकस करना आसान नहीं होगा। हालांकि जगदीश कुमार ने कहा कि अगर आईआईटी दिल्ली में बीटेक करने वाली कोई छात्रा जेएनयू की इवनिंग शिफ्ट में बीए फ्रेंच का कोर्स करना चाहती है तो वो ये काम बहुत आसानी से कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर 2 में से किसी एक डिग्री को ऑनलाइन मोड में किया जाता है तो कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन ऑफलाइन मोड में दिक्कतें आ सकती हैं। अब आखिरी सवाल यह है कि इससे छात्रों को क्या फायदा होगा। कई यूनिवर्सिटीज कई सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन कोर्स और ओपन और डिस्टेंस लर्निंग कोर्स ऑलरेडी चला रहे हैं। अच्छे कोर्स होने के बावजूद उनमें सीटें खाली रह जा रही थी। छात्र चाहकर भी एक साथ 2 कोर्स में एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब इस नई गाइडलाइन के बाद स्टूडेंट्स को काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक साथ 2 डिग्री वाली यूजीसी की ये नई गाइडलाइन फ्लावर निकलेगी या फायर, यानी पास होगी या फेल? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 की YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।